नांदेड़ के कुर्ला का ये परिवार इस उम्मीद में इस अस्पताल में आया था कि घर में नन्ही किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन नांदेड़ के इस अस्पताल में उसे बस रुलाई ही मिली है। 21 साल की अंजलि को जो बच्चा हुआ वो पूरी तरह से स्वस्थ था, वजन 4 किलो था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये सोमवार की बात है। बुधवार आते आते अंजलि भी चल बसी। 1:30 बजे डिलीवरी हो गई, नॉर्मल 4 केजी का बच्चा था। और सोमवार के दिन क्या बोले, बच्चा डेड हो गया। बोले, और बहन भी बहुत सीरियस थी। और आज बताए कि बहन चली गई तुम्हारी, बोले अचानक से बोलते हैं हमको। अस्पताल पहुंच रहे नेताओं के सामने बदहवास परिवार गुहार लगा रहा है, बताता हुआ कि यहाँ देखने वाले सीनियर डॉक्टर नहीं थे। उन्हें बताया गया कि खून की कमी से अंजलि की मौत हुई, जबकि जो खून उन्होंने जुटाया वो किसी और को चढ़ा दिया गया। हमारा ब्लड लेके वो दूसरे को लगाए उन्हें। हमने हमारे बहन के वास्ते लाए थे ना, वो ब्लड दूसरे को दिया, हमारा ट्रीटमेंट दूसरे को दिया। डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नांदेड़ का ये सरकारी अस्पताल बीते 3 दिनों से सुर्खियों में है, क्योंकि 48 घंटे में 30 से भी ज़्यादा मौतें इस सरकारी अस्पताल ने देखी हैं, जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र राज्य बल्कि पूरा देश हिल चुका है। अस्पताल प्रबंधन और सरकार भले ही अपने बचाव में जो कुछ भी कहे, लेकिन हमारी यानी कि एनडीटीवी की इस अस्पताल के भीतर की 24 घंटे की पड़ताल जो है वो आपको चौंका देगी। देश के सबसे अमीर राज्य की ये तस्वीर देखिए। परिसर में घूमते सुअर यहाँ के लिए आम हैं। मॅडम सगळं बाहेरच आणावं लागते, काहीच नाही याची सुविधा। यहाँ पे आप लोग टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं मिल रहे यहाँ के, सब बाहर जाना, बाहर का लाना। देखो एक 500 का इंजेक्शन है, देखो तुम मेरे पास आए, बताओ क्या तुम्हारे को। बाहर से बोला है लाने के लिए आपको दवा? बाहर से बोला है लाने के लिए खरीद के? हाँ बाहर से ला रहे सब। कैंटीन में काम करते हैं हम यहाँ पे, इतना रोज हम साफ सफाई करते हैं यहाँ पे। हाँ पर ये तो गंदगी की बहुत ज्यादा दुर्गति है। इसमें दिन भर से लोग आते ना यहाँ पे, तो उन्हें तो करते ही। सफाई कर्मचारी कहते हैं जहां एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने चाहिए, वहां एक कर्मचारी पर 2 से 4 वार्ड की जिम्मेदारी रहती है। वार्ड नंबर 1 को 2-3 कर्मचारी ऐसा रहना चाहिए। एक कर्मचारी 2-2 वार्ड कहाँ से संभालेगा? एक कर्मचारी 2-2 वार्ड 3-3 वार्ड कहाँ से संभालेगा? एक कर्मचारी 4 पे वार्ड संभालता, 4 वार्ड संभाल सकता, क्या बताओ आप? एक कर्मचारी 4 वार्ड संभाल रहा है, जबकि एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने। हाँ, एक वार्ड में 4 कर्मचारी रहते। वार्ड नंबर 18 की आप तस्वीर देखें। हम किसी तरह से अस्पताल के अंदर आ पाए। गर्भवती महिलाओं के वार्ड नंबर 18 में देखा एक बेड पर 2 से 3 मरीज। एक को बेड नहीं मिला तो जमीन को ही बेड बना लिया। 10 दिन अब ऐसे ही काटने हैं। एक बेड पे 2 लोग कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं? क्या करना है, ऐसे करना पड़ता। सबसे ज़्यादा जो मरीजों की संख्या है वो इन महिलाओं की है, गर्भवती महिलाओं की है यहाँ पर, तो इनके लिए ये बंदोबस्त होना चाहिए। और एक महिला आप देखें ज़मीन पर ही यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपके लिए बेड नहीं है मैडम? इस पर नहीं, आप ज़मीन पर बैठी इसलिए आपसे बात कर रही थी। आपके लिए बेड नहीं है यहाँ पर? नहीं। इस पूरे वार्ड में देखें स्टाफ के नाम पे कोई नज़र नहीं आ रहा। कचरा आप नीचे भी देख सकते हैं आसपास किस तरह से, और गर्भवती महिलाएं हैं यहाँ पर, किस तरह से उन्हें इन्फेक्शन का आप सोच सकते हैं कि खतरा रहता है। और आप यहाँ के बाथरूम की भी हालत देखिए। यहाँ कैसे आप लोग जाते हैं? क्या जाते, इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, बाहर जाते, पानी नहीं बाथरूम में। उधर नहीं है बाथरूम? नहीं, पानी नहीं है। इधर एक बाथरूम है। लेकिन ये जो वार्ड के अंदर का बाथरूम है ये काम नहीं, इसमें पानी नहीं है। ये सब दवाखाने में वैसे है। जो भी पेशेंट आते मेरे, तो मैं देखे वाली हूँ, मेरे को लगता है कि कहाँ मीडिया वाले देखते नहीं, आमदार खासदार देखते नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? गौर ये मरने ही वाले ना। और डॉक्टरों को पूछने, डॉक्टर झिड़किया देते, हम हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या करने का है? शौचालय की हालत तो ऐसी है कि गर्भवती महिलाओं को कितनी बार शौच रोक कर रहना पड़ता है, या फिर वो अस्पताल से बाहर शौच के लिए जाती हैं। संक्रमण का खतरा रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है, वो देखकर कोई अंदर नहीं जा पाएगा। पानी नहीं है ना, वो देखो पानी भरे वाला रहता, कभी नहीं रहता। ये यहाँ बाथरूम कर जाते, बाहर जाते, ना संडास को जगह नहीं, बाथरूम को जगह नहीं। लेडीज क्या करेंगे? कर्मचारी
ये पेशेंट क्या करेंगे? ये ऐसे दिखे ना बीमारी 100% हो जाती। ये देखो डेंगू देख रहे मच्छर, डस्टबिन की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं। नहीं कोई सुविधा नहीं। 550 से 600 की क्षमता वाला ये सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता से दोगुना मरीज संभाल रहा है। 40% मेडिकल पोजीशन यहाँ खाली हैं। 250 स्टाफ की कमी है। नर्स एनडीटीवी के कैमरे पर रो पड़ी क्योंकि दवा और कर्मचारी की जो किल्लत है वो उन पर भी भारी है। इन सब के बीच उनके डीन के साथ हुई नेता की बदसलूकी ने उन्हें तोड़ दिया है। 30 से ज्यादा मौत की सुर्खियां बनते ही नेताओं के दौरे शुरू हुए। ऐसे में जमीनी किल्लत पर गौर न फरमाते हुए शिंदे गुट सांसद हेमंत पाटिल ने डीन डॉक्टर श्यामराव वाकोड़े से ही जबरन शौचालय साफ करवाया। तस्वीरें वायरल हुई। सांसद साहब पर एट्रोसिटी के तहत एफआईआर दर्ज हो गई। नर्सें एनडीटीवी को रो रो कर बताती रही कि उनके डीन का अपमान उन्हें भी भीतर से तोड़ चुका है। एक पेशेंट थी, उसका कोई भी नहीं था। काम करते हो, गरीब पेशेंट को खुद से काम करते, बहुत काम करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी एक पहला दिन हमको ऐसा मिला कि वो रात दिन काम करते, डिपार्टमेंट का भी काम करते, उधर का भी काम करते, पेशेंट को भी देखते, ड्रेसिंग तक करते सर पेशेंट का। अब भी दिन बनने के बाद भी दवा की किल्लत से सब त्रस्त हैं। खुद बाहर भटक कर दवा किसी तरह से खरीद कर अपने अपने मरीजों तक पहुंचाते हैं। परिजन कहते हैं कि बस नाम का ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ खर्चे निजी अस्पताल जैसे ही हो रहे हैं। सरकारें कह रही हैं कि दवाइयाँ हैं, दवाओं की कमी नहीं है, हम दे रहे हैं मरीज को दवा। क्या कहेंगे उनको? बाहर से लेके बोलते हैं ना, पट्टी चिट्ठी लेकर देते हैं, मेडिकल में लेकर आते बोले बाप, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम सरकारी दवाखाने में कैसे आएंगे? इधर ऐसा आता है ना, वो बोलते हैं कि नहीं बाहर के लेके आओ, सब दवा भी जा रहा है कि दवाइयाँ हैं तो कुछ ही नहीं यहाँ पे, पूरा बाहर का लाना पड़ा, पैसे नहीं तो बच्चा मर चला। कुल मौतों में 16 नवजात बच्चों की मौत झकझोरने वाली है। बेहद कम वजन के प्रीमेच्योर शिशुओं को इस तरह की वार्मर मशीन की दरकार होती है, पर अस्पताल के एक कोने में ऐसी करीब 40 मशीनें धूल खा रही हैं। जब से यहाँ दवा और जरूरी सामानों की कमी की खबर सुर्खियां बनी, तब से कोई नेता या फिर संगठन लगातार यहाँ पर दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ दवा की किल्लत इस सरकारी अस्पताल तक सीमित नहीं है। समस्या पूरे महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में नजर आ रही है। वजह है दवा खरीदी पर ब्रेक। सरकारी सुविधाओं को दवा आपूर्ति करने वाली हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल ने मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति के लिए सामान्य वार्षिक औसत 2000 ऑर्डर के मुकाबले इस साल केवल 10 से 12 ऑर्डर ही दिए हैं। ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमूमन पूरे वर्ष फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखा जाए तो हैफकिन के ने तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2000 तक ऑर्डर प्रति वर्ष वो प्लेस करता है महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ डीएचएस के हॉस्पिटल को दवा सप्लाई करने के लिए, जहां पर इस वर्ष उन्होंने सिर्फ 12 ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। और इससे ये समझ में आता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है और जो डीएचएस के हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाओं की किल्लत कितनी होगी। और राज्य सरकार के जीआर के अनुसार 70% दवा की आपूर्ति करने का जिम्मा हैफकिन के पास है। राज्य के विभिन्न विभागों की चिकित्सा खरीद पर सालाना 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च का दावा है। सवाल है कि ये खर्च हो कहाँ रहा है? धूल खाते उपकरण, दवा, कर्मचारियों की भारी किल्लत और इस बीच 300 से भी ज्यादा डॉक्टरों का अचानक ट्रांसफर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। इस सरकारी अस्पताल पर सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि आसपास के अकोला, परभणी, यवतमाल, हिंगोली, तेलंगाना के भी मरीज आते हैं। वहाँ का भी भार है। इस सोच के साथ वो आते हैं कि मुफ्त में अच्छा इलाज हो, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। नेता कुछ भी कहें, आप तस्वीरों पर यकीन करें क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। नांदेड़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।